Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल स्किप्स कश्मीर इशू, हाउ आवर पाकिस्तानीज वांट कश्मीर और आटा, पाकिस्तान रिएक्शन रियल टीवी, और इनके चैनल का भी नेम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अच्छा, ये बड़ा सही बात किया कि कश्मीर इशू चाहिए या आटा चाहिए। खैर, पाकिस्तानियों के जो व्यूज है वो भी हम लोग जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि उनको कश्मीर का इशू वहां पे उठाना चाहिए या उनको अपने कंट्री में आटा या खाने पीने की चीजें चाहिए। खैर, वीडियो के लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से पढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज पाकिस्तानी पब्लिक गुर्बत की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। यहाँ पर आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाला हूँ। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा, पाकिस्तान की खवातीन से पूछूंगा कि क्या उन्हें आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए। 75 साल से जो हमें नारा लगता रहा, मुझे तो ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। क्या चल रहा है या हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है। इस हवाले से पाकिस्तान की खवातीन क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है फ्लैग से लग रहा है। वीडियो के लास्ट में चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शकील बेग। शकील भाई, आज यहाँ पे मजदूर लोग, गरीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आटे की जो किल्लत है, आटे के मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 75 साल से हमें कश्मीर के नाम पे कभी चूरन बेचा गया, कभी मजहब के नाम पे बेचा गया, यह गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही? देखे जी, मेरी नज़र में आज का जो निज़ाम, ये जो जालमाना निज़ाम, ये जो फ़िरौनियत का निज़ाम बन चुका है, अगर आज चांद के ऊपर प्लाटिंग की जाए कि कौन कौन यहाँ पे प्लाट लेना चाहता है, तो बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट अफसरान सबसे पहले आगे होंगे। मगर दुख की बात यह है, एक गरीब और मजदूर के लिए इस ज़मीन के ऊपर उसको दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन तक मैसर नहीं। आटे की लाइन में गरीब मार रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज इस गरीब से, क्योंकि पेट सबसे पहले है, रिज़्क सबसे पहले है, इस गरीब से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नज़र आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। यही चीज है। देखें, बड़ी बहुत से हम दावे अच्छा लगा मुझे बहुत सुन से के। नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर बहुत दूर है। हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वो तो डेवलपमेंट, वहाँ पे आटे की कीमत बहुत सस्ती है, वहाँ पे गंदम की कीमत बहुत सस्ती है, और हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इसे आज़ाद कश्मीर यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ आटा नहीं मिल रहा। देखें जी, ये बिल्कुल यहाँ पे जो भी सियासतदान कश्मीर के हवाले से ये मैप खींचते हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसके उल्ट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कश्मीर आज़ाद है और पाकिस्तान जो है ना, ये आज़ाद नहीं है, ये कब्जे में नहीं है, यहाँ पे आटा नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो आज कश्मीर के दुकानों पे आटा है। मगर अफसोस की बात, यहाँ पे खाने पीने के लिए दूसरी अशियों के से सबसे ज़्यादा आटा यहाँ पे है ही नहीं है। ब्लैकमेलिंग है, करप्शन है। लुटेरे सारे, सरमायादार, असि लुट गए, मर गए, दवाइयां महंगियां, इलाज महंगा, रोटी महंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दुख में लग रही हैं, क्या वजह? पाकिस्तान की आवाम क्या भूख से मर रही है? अवाम भूख से मर रही है। अवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है, पानी पीना भी मुश्किल हो गया है अवाम के लिए। पहले तो हमने सुना था कि गरीब अवाम आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चके, ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। एक रोटी अवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है। इससे बेहतर है कि ये हुक्मरान उतर जाए, ये हुकूमत खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। बद से बदतरीन
रूटीन होता जा रहा है। 75 साल से हमें ये कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को आज़ाद करवाएंगे। आज लाहौर में लोग गुर्बत से मार रहे हैं, आटे की लाइन में लग के मार रहे हैं। आज यहाँ के मजदूर से पूछा जाए ये आटा चाहिए, क्या कहेंगे? लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई कम कर दे। लोग सिर्फ कहेंगे कि महंगाई कम कर दे, आटा हम खुद खरीद लेंगे। आटा नहीं, ये मौत मिल रही है। एक रोटी खानी आप लोगों ने मुश्किल कर दी, क्योंकि ये अमेरिका के आगे, यहूदियों के आगे बिक चुके हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोई ऐसी इस टाइम पाकिस्तान में पार्टी मौजूद है? हमारी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी खूब जदोजहद कर रही है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ना हम बिकने वाले हैं, ना हम खाने वालों में से हैं, ना हम पैसे मांगने वालों में से हैं, ना हम दूसरे लोगों से, इन हुक्मरानों की तरह दूसरे मुल्क ममालिक से मदद मांगने वाले हैं। दूसरे ममालिक, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो दूसरे ममालिक, दूसरे कंट्री से हेल्प लिए बगैर चल ही नहीं सकता। जो हमारे पाकिस्तान दूसरे ममालिक से हमारे हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, हमारी पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन हमारी जो पार्टी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी है, इंशाल्लाह हम लोग अपना हक लेके रहेंगे और इस महंगाई के लिए हम लोग लड़ेंगे और जब तक हमारी जिंदगी आए हम लोग अपना आवाज उठाते रहेंगे। ठीक हो गया। देखें, जैसा कि आपने देखा, मर्द हो या खवातीन हो, यहाँ पर गुर्बत से तंग आकर लोगों ने इस टाइम एहतजाज किया है। बहुत से लोगों से ये पूछा गया कि इस कंडीशन में कश्मीर पहले चाहिए या आटा पहले चाहिए। जो सिचुएशन थी आपके सामने थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी आमना शहजादी। आपका नाम? यासिन हैदरी। हैदरी। आज ये जो आपने रैली निकाली है मजदूरों के लिए, गरीब आवाम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? 75 साल से ऐसी रैलियां देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, क्या ये चेंज आएगा? क्या आटे की महंगाई कम होगी? आटे इंशाल्लाह हम ये रैली निकाल रहे हैं, मजदूरों के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि ये हुक्मरानों का ज़मीर सोए हुए हैं। हम इनके ज़मीर जगाने के लिए देखें कैसे गरीब आवाम बिलक रही है, कैसे चक्की तरह पिछले उनके चूल्हे बंद हुए हैं। इनको अपनी हुकूमतों को अपनी सीटों की पड़ी हुई है, इनको दिखाने निकले हैं कि आटे की लाइन में लग के मार रही हैं अपने बच्चे, खुद अपने बच्चों को। ये लाइनों में आटा दे रहे हैं, आटा सस्ता क्यों नहीं कर रहे? आटा सस्ता करे ना, लाइनों में क्यों लगा रहे हैं? खुद इनको मिल रहा है तो ये सस्ता दे रहे हैं, यही आटा रेट कम करें, सब पूरी आवाम को मिले। ऐसे जो खवातीन है, बच्चे हैं, मर रहे हैं, सबको मिले। अच्छा, सही बात है, हम कुछ सिचुएशन है, मुझे ये बताएं। मैं बहुत से लोगों को ये पूछा कि हमें 75 साल से कश्मीर का नारा लगाया गया, सुनाया गया। आज यहाँ पर गरीब आवाम से, गरीब मजदूर से पूछें भाई तुम्हें कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या जवाब देंगे ईमानदारी से? आज अब तो सूरत हाल ये है, महंगाई इतनी हो चुकी है, इतनी गुर्बत आ चुकी है कि सफेद पोश का भी जीना हराम हो गया है। तो वो भी नहीं बेचारा मांगता, वो भी जाहिर हो रहे हैं भीख मांगने पे। आप क्या कहना चाहेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। आज अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी गरीब पाकिस्तानी से पूछूं लाहौर शहर के अंदर, भाई आपको आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, क्या जवाब आएगा? हमें जो है ना वो सिर्फ आटा टाइम पे मिल जाए, हमारी आवाम जो है ना वो भूखी मर रही है। ठीक हो गया। ये देखें कि बहुत से लोगों से आज ये ओपिनियन ली, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा बंदा भी हो जो कि नहीं अभी भी हमें कश्मीर ही चाहिए। जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो मिल गया। जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करेंगे? आपने बोला इधर के हुक्मरान मोदी बन जाएंगे, वहाँ पर तो आटा बहुत सस्ता है, वहाँ पर तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, एजुकेटेड लोग हैं, इन चीज को जानते हैं। तो वो तो अगर मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, आपको शायद हैरत हो, मैं कहता हूँ यहाँ के हुक्मरान मोदी जैसे बने ताकि वो अपने कंट्री को आगे पॉलिसीज ऐसी बनाए। उस सेंस में मोदी नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में मोदी कह रहा हूँ जो कश्मीर के लिए मोदी बना हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं तो ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आज ये सिचुएशन आ गई है कि पानी भी बिक रहा है। ठीक है, जहाँ पर हम ये कहते थे पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जो है कोई मादनियात की कमी नहीं, आज पानी भी बिक रहा है और वो भी साफ नहीं है। आटा तो दूर की बात। हम बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीन के जो है पाकिस्तान है, पानी हमारे पास वाफर है, मगर ये हमें पानी देना ही नहीं चाहते। ये चीज़ है, ऐसे हाँ ही जी, है। लूट के सब बाहर ले गए हैं। गरीब आवाम इसके कर्जा ये लेते हैं, अदा हम करते हैं। सर एक
बात बताएं, आप इधर आइएगा। चेयरमैन साहब जी, ये बताएं, हर साल नई पार्टी बन रही है, जिसका दिल करता है, मेरा आज दिल करेगा कल मैं अपनी पार्टी बना लूंगा, लेकिन ये पार्टी बनने का फायदा क्यों नहीं हो रहा? कोई इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? आवाम की आवाज आगे क्यों नहीं आ रही? 75 साल से क्यों पिसते जा रहे हैं? हर बंदा जो है ना वो पार्टी बनाता है जी, खूनी पार्टी बना रहा है। इमरान खान ने खूनी पार्टी बनाई है। हमारी जो पार्टी है ये इनकलाबी पार्टी है, ये गरीबों के लिए पार्टी है। हम उठे हैं इस के, हम जो है ना नई पार्टी सब कुछ ये पार्टी अब इनकलाब है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी एक और पार्टी उठ गई भाई, ये मुझे पता ही नहीं था। से पहले नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन था और उसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन आया। इस हमारी पार्टी में पहले जुल्फकार अली भुट्टो और उसका बेटा मुर्तज़ा भुट्टो भी शामिल था। जब उन्होंने हमारा ये जो मिशन था रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने अपने मकसद के लिए ये हमारा नारा ले लिया और अब यही नारा आपको लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने आपका नारा यूज और ये हमारी जो पार्टी अलग करके नारा इनको उठा दिया। नेशनल इनको कह रही हूँ कि जबरदस्त इन्होंने अलग कर लिया खुद को। पाकिस्तान उस नहीं, वो अलग हुए ना। मेरे सवाल का बस जवाब दें। वो अलग हुए कि पार्टी से और नारा इनका उठा लिया ना। क्या वो ऐसे ही नारे लगते रहेंगे? इसने कहा है कि जब वो इस मकसद में मतलब उनका मकसद उन्होंने अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया ना, तो फिर इन्होंने ये लागोगे ना कि या वो चलो लागोगे जो भी है। नवाज शरीफ से लेके जरदारी और एंड में हमने इमरान खान को भी देख लिया। अब हम मजदूर हैं, हम मेहनत मजदूरी करके दिखाते हैं। ये जितने भी हैं झूठे और फराडिये हैं। अब मजदूर की हुकूमत होगी, जो मजदूर कहेगा वो होगा। इन फराडियों का हमने कुछ बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। उम्मीद करता हूँ जैसे इनकी बातें हैं वैसे ही ये प्रैक्टिकली कुछ करें, आवाम की आवाज बने, आम आदमी की आवाज बने और पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें। ये देखें कितनी है, आवाम आहिस्ता आगे चले जाए। आए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम साहिबा, ये बताएं सबसे पहले तो जो ये रैली है इसका मकसद क्या है? गुर्बत से परेशान आकर ये रैली है या कोई और मकसद है? इस मकसद की ये मकसद ये हमारा ये है कि हम गरीब को रोटी दें, ठीक है ना। उनके पास कपड़ा है ना मकान है, कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने उनसे हर चीज़ छीन लिया। अब गुर्बत की खातिर लोग अपने बच्चे मारे हैं, बच्चे भीख मांग रहे। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। 75 साल से रोटी कपड़ा मकान का नारा हम सुनते आए हैं, कश्मीर का नारा हम सुनते आए हैं। वो ना तो रोटी कपड़ा मकान मिला ना कश्मीर मिला और यहाँ लोग आटे की लाइन में लगे ना। हम दिलाएंगे। अब जनरेशन हम आई है ना, पढ़ी लिखी कौम जैसी रानी। हाँ, यूथ आई है ना, अब हम बचाएंगे ना, हम देंगे। मरियम साहिबा, ये बताएं जो इस टाइम कंडीशन है, आटे की लाइन में लोग लग के जाने दे रहे हैं। आज अगर हकीकत पे किसी यहाँ पे किसी यूथ से पूछा जाए, मजदूर से पूछा जाए, गरीब इंसान से पूछा जाए, ये पूछा जाए कि इस कंडीशन में आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, ईमानदारी से बताएं क्या जवाब देंगे? कश्मीर भी चाहिए, आटा भी चाहिए। नहीं, मैं इस टाइम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आटा है, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं है तो वो खाएगा। हाँ, पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि पहले मुझे ये था कि शायद ये आम आवाम है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो देखी तो पता चला इनकलाबी पार्टी कोई है जो कि आवाज उठा रही है। और जैसे इन लेडी का दावा था कि हम देंगे, तो भाई देखते हैं कैसे ये देंगे और इनका क्या एम है। मुझे नहीं पता कि शायद क्या ये भी हुकूमत चाहते हैं या ये इनकी पार्टी जो है वो किस तरीके से देगी। यार हुकूमत की बात करें कि आप कह रही हैं हुकूमत चाहती है, हुकूमत ही चाहती है। वो कह रही है हमारी जो पार्टी है वो पाकिस्तान बनने से पहले से है, मतलब तब ये छोटी सी पार्टी होगी ना, इतनी बड़ी नहीं होगी। तो अभी भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। हमने पहले कभी इनकलाबी पार्टी का तो फिर अगर ये हुकूमत चाहती है तो फिर ये भी कुछ नहीं करेंगे। चाहती है हर पार्टी जो है वो हुकूमत ही चाहती है। पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं सबके, जब सीट पे आने से पहले, कुर्सी लेने से पहले, लेकिन जैसे ही कुर्सी पे आते हैं तो सब अब तो मतलब किसी पे ट्रस्ट जो है ना वो है ही नहीं। क्योंकि जो भी मतलब अगर ये आम होते ना, आम मजदूर खुद से वो अगर वो रैली उन्होंने निकाली होती कि हम लोगों ने सबने मिलके, फिर मुझे ज्यादा खुशी होती। मुझे खुशी हुई थी कि भाई कोई ना कोई निकला है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि इनकलाबी पार्टी है तो भाई पार्टियों पे तो अब यकीन जो है ना वो ना तो करना ही और ना ही रहा ही है। दूसरा बात इन लोगों का, इनका जो मेन जो ये पूछ रहे थे कि आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने 3-4 लोगों का इंटरव्यू हमने जो उन्होंने लिया हमने वो सुना, जिसमें से 4 में से 3 लोगों ने कहा कि कश्मीर भी चाहिए और आटा भी चाहिए। फिर दूसरी दफा उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि मतलब इस सिचुएशन में हमें आटा ही चाहिए, नहीं अगर ये सिचुएशन ना होती तो स्टिल अभी जो पाकिस्तानी अवाम है वो कश्मीर के को लेने में, हासिल करने में उसी तरह से उनकी वही ओपिनियन है। तो मतलब यार आप लोग ठीक है, आप लोग कश्मीरियों की भी एक बार सुन लो।
मुझे ऐसे मैं ये कहूंगी कि कश्मीर जो है ना, अकॉर्डिंग टू मी एक अलग स्टेट है, उसको जो है वो एक अलग स्टेट का ही दर्जा देना चाहिए वो, और वहां पे रिफरेंडम होना चाहिए। उनकी मर्जी हो कि वो अपनी अलग स्टेट चाहते हैं या वो किस कंट्री के साथ जो है वो मर्ज होना चाहते हैं। तो मतलब फिर ताकि हम लोगों के दिमागों से तो ये निकले जो स्टार्टिंग से ही हमारे दिमागों में भरा हुआ है कि भाई हमें कश्मीर चाहिए। जैसा कि ये भाई साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस मतलब के अकॉर्डिंग हमें कश्मीर चाहिए, यानी मुसलमान वहाँ पे अक्सरियत में है तो इसीलिए हमें कश्मीर चाहिए ना। तो मतलब मुसलमान अगर वहाँ पे खुश है तो हमें क्या कश्मीर को लेके क्या करना है? मुसलमान देखो, एक कश्मीर जो है जैसे हमारे बाकी नेबर कंट्रीज हैं वैसे कश्मीर भी पाकिस्तान और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है ना। अभी आपने कहा कि वहाँ पे कश्मीर में जो मुसलमान ज्यादा है इसलिए हमें कश्मीर जो है चाहिए, उसको डिवाइड कर दिया। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कश्मीर को जो है वो बिल्कुल उसकी अलग स्टेट बना देना चाहिए। जैसे ईरान इराक है उधर भी मुस्लिम बहुत ज्यादा है, क्या अब हम उनको भी कहेंगे कि नहीं हमारे साथ शामिल हो जाओ? जैसे वो एक अलग प्रॉपर उनकी स्टेट है, कंट्री है, वो अलग उनकी गवर्नमेंट है, वैसे कश्मीर को भी चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या आजाद कश्मीर हो, उनको दोनों को मर्ज करके उनकी एक अलग उसको स्टेट का लेकिन उससे भी पहले उस उधर रिफरेंडम होना चाहिए। अगर वो मर्ज नहीं होना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो वाकई मर्ज हो। और ये बात हमने पहले भी अपनी एक रिएक्शन वीडियो में की थी कि वहाँ के रेफरेंडम करा के दोनों साइड के कश्मीरियों के साइड पे रेफरेंडम करवाना चाहिए और लोगों की राय लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में शामिल होना चाहते हैं या आजाद कश्मीर में शामिल होना चाहते हैं या अलग स्टेट चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों जो कंट्रीज हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इनको जो है वो क्या कहते हैं उसका मुजाहरा करना चाहिए, थोड़े बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी अना को पीछे रख के और जो है वो ये रेफरेंडम करवाने चाहिए और उसे जो है फिर वही मामला सामने आएगा कि जो कश्मीरी है वो चाहते क्या है। क्योंकि यार खुद को कश्मीरियों की जगह पे भी रख के सोचो कि कितने उन्होंने अपने नौजवान नस्लों को तबाह कर दिया, कितना वहां वो हर चीज से महरूम रहे, कितनी उन्होंने गुलामी की जिंदगी गुजारी। लेकिन अब जो है वो उनका भी हक बनता है कि उनमें से भी कोई स्कॉलर बने, कोई उनमें से भी कोई हाई पोस्टों पे जाए, कोई उनमें से भी जो है वो मैं इधर के कश्मीर की बात भी कर रही हूँ, मैं उधर की कश्मीर की बात भी कर रही हूँ। तो मतलब उनका भी राइट है कि उनको भी एक ही जात ने पैदा किया ना, जिसको हम सब ने पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, तो उनका भी उतना ही राइट है जिस तरह हम लोग खुलेआम हर चीज एंजॉय कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या हाई पोस्टों पे हम लोगों के बच्चे जा रहे हैं, तो उनका भी ये हक है कि वो भी वो सारी चीजें एंजॉय करें जो कि एक मुल्क के सिटीजन को या एक मुल्क के रहने वालों को जो मैसर होती हैं। साफ पीने का पानी, खाने पीने के लिए हर चीज, इससे भी बेहतर अपने बच्चों का फ्यूचर। तो ये मतलब उनकी जगह पे भी रख के सोचो ना खुद को कि यार वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो इस दुनिया के रहने वाले हैं, तो उनको भी उनका हक जो है वो मिलना चाहिए। इन सारी बातों को अगर आप माइंड में लेकिन अभी हमें आटा चाहिए इन सारी बातों को माइंड में रख के अगर आप एक तस्वीर इमेजिन करो ना, ऐसा लगता है एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे पाकिस्तान और कश्मीर की एक बाजू जो है ना वो इंडिया खींच रहा है और एक कश्मीर की बाजू जो है वो पाकिस्तान खींच रहा है। तोड़ दी है ना, आधी बाजू जो है अभी भी वो लटक रही है और वो खींच रहे हैं, खींचा तानी में जो है कश्मीर का जो है बुरा हाल हो रहा है। इन्होंने खींचा है ना तो आधा हो गया कश्मीर। अभी भी वो जो आधा रह गया ना उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पछता रहे हैं कि हमने क्यों खींचा, अभी पछता रहे हैं कि हमने क्यों खींचा, हमें तो पूरा चाहिए था। पूरा तो मैं कहती हूँ बाकी सबसे पहले इंसान के जो पेट है ना उसके लिए वो करता है सब कुछ। जब आपका पेट ही खाली होगा तो आप और जो है वो क्या सोचोगे, पेट के लिए आप जो है इतना मेहनत मजदूरी करते हैं, जब आपको उसके प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो कश्मीर तो एक बात की बात है। जैसे वो खातून भी कह रही थी कि इतनी यहाँ पे भूख है कि लोग जो है वो बच्चों को भीख मंगवाने पे मजबूर हो चुके हुए हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। खाना क्या, पहले खाना ही नहीं है तो एजुकेशन आपने कहाँ से देनी है। और ये जो हमारी माशाल्लाह से हुकूमत है, ये जो लोगों को आटा बांटने के लिए गाड़ियों में आटा लेके फिरती है और पीछे लोग लाइन लगाए रहते हैं कि हमें आटा मिल जाए, तो यार वो बात बिल्कुल ठीक है, तुम आटा ही इतना सस्ता कर दो। अगर आपके पास आटा इतनी वाफर मिकदार में है कि आप लोगों को तकसीम कर रहे हो और लोग मर रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप आटे की जो वो कीमत है उसको सस्ता कर दो ताकि लोग जो अपनी जानों से तो हाथ ना धोए। वो कह रहे हैं हम सस्ता आटा खरीद लेंगे लेकिन हमारी जानों के साथ तो ना खेलें। तो ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहिए और अपनी अकल से काम ले, आटे की जो कीमत है उसको बहुत कम कर दे ताकि वो लोगों की पहुंच भी हो, लोग उसको आसानी से खरीद लें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात जरूर करूंगी कि जैसे फलस्तीन है या और कोई भी जहाँ पर मुस्लिम है, मुसलमानों पे जुल्म होता है,
तो इनको जो है फलस्तीन का जुल्म इनको नजर आता है ना, कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। इनको चाइना के मुसलमानों का जुल्म क्यों नहीं नजर आता? और वहाँ की तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मतलब वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। वहां पर जो है अगर औरतें अबाया करती हैं या वो वेल करती हैं तो उनको इस चीज से मना किया जाता है। उनको कहते हैं छोटी शर्टें आप लोग पहनो, जो वहाँ का वो सिस्टम है। लेकिन हम चीन को कह नहीं ना सकते। वही क्यों नहीं कह सकते? चीन हमारा को क्यों कहते हैं? चीन हमारा दोस्त है ना, चीन हमारा दोस्त है ना, चीन के नीचे लगे हुए। यही तो बात है, यही तो सोच को चेंज करना है। यही तो मतलब आप सिर्फ इसलिए कि वो उनसे हम लोग वो हमारी सी पैक में मदद कर रहे, जो कि वो भी उसने छोड़ दिया है। देखना ये है कि बुरे वक्त में कौन आपके साथ है। चीन ने कितना साथ दिया हमारा, अभी हमारे पे बुरा वक्त चल रहा है, अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स की हुई है, अभी हमारे खजाने खाली हैं, तो कौन चीन आके हमारी हेल्प कर रहा है कि मैं तुम लोगों के, या चीन ये कह रहा है कि मैं तुम लोगों की जो है जो लोग हैं, जो कंट्री के लोग हैं, उनको मैं राशन डलवा के देता हूँ, या तुम लोगों के खजानों को मैं भरता हूँ, या तुम लोगों को मैं इतना लोन देता हूँ। अब ये देखो पाकिस्तान का जो है इस्लामिक कंट्री है, चलो ये इस्लाम के असूलों पे चलना शुरू हो जाए, वो भी नहीं है। अब देखो ये जो जितनी भी यूएई से हम कर्ज लेते हैं या सऊदी अरब से हम लोन लेते हैं, किस पे लेते हैं? इंटरेस्ट पे लेते हैं ना। तो इस्लाम में इंटरेस्ट है नहीं, वो भी इस्लामी कंट्री है, ये भी इस्लामी कंट्री है, तो हम कहाँ से इस्लामी असूलों पे चलते हैं? चलो एक इस्लामी रियासत ही इसको बना ले, वो भी तो नहीं, मतलब जो मेन मकसद था जिसके तहत हम अलग हुए थे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। शराब यहाँ पर बिकती है, चीन के पीछे जा रहे हैं। अगर चीन हमारा इतना सगा, वो आप वाली बात सही है, इतना सगा, इतना वो क्या कहते हैं सुपर पावर है, उसके पास इतना पैसा है, तो आधा हमारा कर्ज भी उतार देना। मेरी बात सुनो, हम लोग जो है ये हम आम अवाम, हम लोग कहते हैं कि यार नहीं ये काम हमने नहीं करना, इसमें सूद है, कहते हैं कि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं या अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हम लोगों के घर में भी ये बात एक बार हुई थी कि नहीं ये इसमें ये इंटरेस्ट है, सूद है, नहीं लेना। तो हम लोग ये नहीं समझते कि हमारा तो पूरा मुल्क इंटरेस्ट पे चल रहा है। इंटरेस्ट के बगैर बाहर का वो कंट्री हमें कर्जा नहीं ना देगा। तो हम अगर इस्लामी कंट्री से लेना और वो भी इंटरेस्ट के बगैर दें, ये सऊदी इंटरेस्ट के बगैर देना मना कर दिए देने से। इंटरेस्ट के मैं कह रही हूँ बगैर दें, इंटरेस्ट के से वो क्यों? वो भी इस्लामी कंट्री है ना, तो इस्लाम में जब इंटरेस्ट है ही हराम, हम लोग कहते हैं सूद हराम है, तो वो क्यों सूद समेत देते हैं कर्जा? तो मीन्स के हम इस्लाम से बिल्कुल हट ही गए हुए हैं। ये मैं सारी कंट्रीज की बात करूंगी, जितनी भी इस्लामी कंट्रीज हैं, ये नाम के इस्लामी बन गए, मतलब उनको भी पता है कि सिर्फ इस्लाम के अकॉर्डिंग ही कंट्री नहीं चलते हैं, और भी जो दूसरी जो दुनियावी चीजें होती हैं, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उनको भी लेकर चलना पड़ता है, तो ही कोई कंट्री चलती है। पाकिस्तान नहीं जो है वो ना तो इस्लामी कंट्री बना सका और ना ही जो है वो कहते हैं ना, ना ही दीन को रख सका, ना ही दुनिया को रख सका। बीच में वो बस फंस के रह गए, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, बस चीन का होके रह गया। और चीन जो है ना वो हमें अच्छा खासा जो है वो इस्तेमाल है, हाँ लूट चुका और अभी भी लूट रहा है। और ऐसा ऐसा उसने जो थोड़ा बचा कुचा हमारे पास रह गई चीजें हैं, वो भी उसने जो है वो लूट के ले जानी है। भाई बहन के वो कहते चीन, पता है कैसा चीन मुझे अब ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं ना क्या कहते हैं तकिए के नीचे सांप, कौन? आस्तीन। हाँ आस्तीन का सांप के मीठा बन के ना वो हमारी आस्तीन में रह के जो है ना वो हमारे पूरे मुल्क को उसने जो है वो तबाह करके रख दिया। पाकिस्तानी से कुछ टाइम में सी पैक बना दिया। सी पैक में सबसे ज्यादा फायदा चीन का हुआ है, 90% वो अपनी लेबर वहां से उन्होंने भेजी है, तो किसको फायदा हुआ? ये पैसा कहाँ गया? जो वहां पे पैसा लगा उसने अपने बैंकों में रखा, पाकिस्तानी बैंकों में नहीं रखा कि मतलब पाकिस्तान को कोई प्रॉफिट मिल जाए। उसने अपने बैंकों में पैसा सारा रखा है कि हमारे बैंक जो है वो तरक्की करें, वो भरे रहे, वो मतलब हमारे जो यूथ है या हमारे जो मजदूर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपने भाई मजदूर के शायद उसने ये चूरन कराया होगा कि ये आपके इतने क्वालिफाइड नहीं है, इतने स्किलफुल नहीं है, हम अपने जो है वो यही होगा लेबर पाकिस्तान में इतने कहाँ पे क्वालिफाइड मजदूर होंगे, हमारे बहुत ज्यादा है, ताकि फायदा सिर्फ मेरा ही हो। हाँ हर चीज का फायदा जो वो चीन ही उठा रहा है। तो खैर इसके बाद जितनी बात की जाए उतनी कम है, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। जरा से नहीं, आपको यकीनन बहुत सारी अच्छी लगी होगी। और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।